स्टूडेंट, आज का टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए रेट एक्सप्रेशंस कंसीडर करेंगे। ए इज ए रिएक्टेंट और ये क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्शन रेट इसकी रिएक्शन रेट अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। k यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक, ये k है। अब अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, dx इज इक्वल टू k dt। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग। अबव इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड k dt। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट कांस्टेंट लगा दिया तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू kt प्लस i। x इज इक्वल टू kt प्लस i। i यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, i यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। When t इज इक्वल टू 0, अब इसको ले लेते हैं हम लोग ऊपर। When t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। जब t भी 0 है और i भी 0 है तो क्या होगा, x भी 0 है, t भी 0, तो i इज इक्वल टू अपने आप 0 हो जाएगा। t भी 0 है, x भी 0 है, राइट है, तो i भी 0 हो जाएगा। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था। अब इनकी वैल्यू अगर हम रखें फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और हमने क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू kt। इक्वेशन 1 से हम देखें x इज इक्वल टू kt, क्योंकि i की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई, तो x इज इक्वल टू kt आ गया हमारा। इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2, या k इज इक्वल टू x अपॉन t, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन 2 को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन 2 इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या ऐसे लिख सकते हैं मोल कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स, है ना। टाइम इनवर्स इसलिए लिख दिया है कि टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। तो इसकी यूनिट क्या है,
मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। लीटर हमने सिर्फ कंसंट्रेशन कर दिया, कंसंट्रेशन लीटर में ही होगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका जो एक एग्जांपल है वो क्या है, HCl बनाना। H2 जो कि गैसियस अवस्था में है, Cl2 जो कि गैसियस अवस्था में है। जब ये HCl बनाते हैं तो ये एक्सप्रेशंस किसके लिए आते हैं, जब ये बना रहे हैं HCl तो ये है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर 2 मोल हमने लिए हैं हाइड्रोजन के, 2 क्लोरीन के, 2 HCl बनेंगे और ये भी गैसियस अवस्था में रहता है। ये एग्जाम्पल है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।